हेलो। हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां होती है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है आपके आसपास, आपके जिले में, तो वहां पर पहले क्या होता था कि बाहर के लोग ज्यादा लगाए जाते थे। क्या है, जो परदेसी लोग है ना, वो बहुत ज्यादा लगाए जाते थे। अब हरियाणा में नियम कर दिया कि जिस जिले में फैक्ट्री होगी, जिस जिले में कंपनी होगी, वहां पर वहीं के 75% लोग लगाने जरूरी होंगे। बाकी 25% बाहर के परदेसी लोग हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि लोकल लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर है, वो पहले लोकल लोगों के लिए हो, ना कि परदेसी लोगों के लिए हो। ठीक है, इसलिए ये एक नियम बना दिया गया कि हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में अब 75% का आरक्षण रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा लोकल लोगों के लिए। तो और ये जो नियम है दोस्तों, जो 30,000 तक की नौकरियां है ना, उसमें ये लागू होगा। 30,000 तक की जो नौकरी होगी फैक्ट्री में, कंपनी में, उसके लिए लागू होगा। इससे ज्यादा की सैलरी होगी ना, उस पोस्ट के लिए ये लागू नहीं होगा। ये गठबंधन की सरकार का एक बहुत बड़ा मकसद था कि प्राइवेट सेक्टर में ये रिजर्वेशन लागू किया जाए। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहां पर क्या करेगा, जो कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां हैं, वो भी वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देगी। और जब दोस्तों उन कंपनियों को जरूरत होगी, जब उन कंपनियों को जरूरत होगी, तो सबसे पहले जो उस वेबसाइट पे लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, उसको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको उसका रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस पोर्टल के ऊपर, ताकि आपको प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट की तो तैयारी आप कर ही रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको नौकरियां मिलने का चांसेस है, वो ऑप्शन है, वो खुला रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्या है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं हरियाणा में, तो आपको अब सीईटी में बहुत बढ़िया स्कोर लेके आना पड़ेगा। तब आपको हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी क्या है, वो मिलेगी दोस्तों। तो यदि आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, ये अपना खुद का ऐप है भाई, वहां पे मैंने सारी टीम जोड़ रखी है, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हरियाणा के कोने कोने से। यदि आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। 15 अप्रैल तक का टारगेट है बैच का। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 15 अप्रैल तक। और यदि पेपर लेट होता है तो हम क्या है, सिलेबस को भाई और डीपली, जो जीके मैन होती है भाई, उसको हम और डीपली क्या है, लेके चलते जाएंगे। बाकी सिलेबस तो हमारा, जैसे रीजनिंग 15 घंटे का बचा है, इंग्लिश 15 घंटे की बची है, बायो 10 घंटे का बचा है, हिंदी आपकी 15-20 घंटे की बची है। तो इस तरीके से क्या है, बाकी सिलेबस तो अपना जो है 15 अप्रैल तक 100% कंप्लीट हो जाएगा। और जो जीके है, वो यदि सिलेबस 15 अप्रैल से पेपर 15 अप्रैल के आसपास घोषित होता है तो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि पेपर नहीं होता है तो उसको हम और भी डीप में लेके जाएंगे सिलेबस को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको 75% रिजर्वेशन लेने के लिए लोकल फैक्ट्रियों में, लोकल कंपनियों में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना जो इंटरनेट पे ब्राउजर है वो खोल लेना है, और वहां पे सर्च करना है दोस्तों आपको, क्या, लोकल हरियाणा लेबर। ठीक है, तो जब आप इसको सर्च करोगे, लोकल हरियाणा HRYLabor.gov.in, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपकी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यहाँ पे देखिए 991 इंप्लॉयर रजिस्टर्ड है और 43,000 कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
क्लियर है जी यहाँ तक। और अब क्या करना है दोस्तों, आपको कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप दो बटन है दोस्तों। कैंडिडेट लॉगिन की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर लॉगिन पे आपको क्लिक नहीं करना है, वो फैक्ट्रियों के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना अकाउंट बनाना है भाई, पहली बार आए हैं तो साइन अप पे क्लिक करना है। किसके ऊपर? साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीकरण, तो यहाँ पे आपको फैमिली आईडी अपनी डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो फॉर्म आपका फैमिली आईडी के बेस पे ही भरा जाएगा, आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। आज आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत है, क्या आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं भाई, ठीक है। और फैज फैमिली डिटेल, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया भाई, आपको मेंबर सेलेक्ट करना है कि आपको किसका फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे अंजू रानी है, धनपति है, नितेश है, राजेश है, लिपिका है। तो भाई मैं किसका फॉर्म भरूं भाई? मैं भर देता हूं भाई अंजू रानी का फॉर्म, ठीक है। किसका फॉर्म भर देता हूं मैं? अंजू रानी का फॉर्म भर देता हूं। सेंड ओटीपी पे के ऊपर क्लिक करना है। तो जो फैमिली आईडी में आपका नंबर है ना, उसके ऊपर ओटीपी चला गया है। मैं एक बार ओटीपी ले आता हूं। तो ओटीपी आ गया भाई 1244, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं भाई 1244 और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके का अगला पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। आधार संख्या, अब आपको अंजू की जो फैमिली आईडी आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। और हरियाणा रेजिडेंट नंबर, डोमिसाइल का जो नंबर है वो आपको डालना है। और आपको यहाँ पे अपना जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड भी करना है पीडीएफ के रूप में। ये सारी चीजें क्या है, कंपलसरी है भाई। तो मैं इनको अब डाल देता हूँ फटाफट से। तो उसके बाद में भाई यहाँ पे हम आधार कार्ड संख्या है वो डाल देते हैं। देख लेते हैं भाई क्या है अंजू की आधार कार्ड संख्या। ठीक है भाई। उसके बाद में डोमिसाइल नंबर, तो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है ना, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो मैं वो डाल देता हूँ भाई यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद में आपको पीडीएफ फाइल है वो अपलोड भी करनी है। जो पीडीएफ फाइल है ना आपकी, वो आपको अपलोड भी करनी है यहाँ पे। तो देख लेते हैं भाई कोई पीडीएफ, डोमिसाइल की पीडीएफ, तो डोमिसाइल की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अंजू रानी का फैमिली आईडी हो गई, आधार कार्ड नंबर हो गया, और ये आपका सही होगा दोस्तों। आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम फैमिली आईडी में होना चाहिए, वही नाम आपको यहाँ पे भरना है, या अपने आप आएगा। यदि आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे इनवैलिड दिखा देगा आपको, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे ऊपर क्लिक किया, उसके बाद में क्या आया, कंटिन्यू। आगे चलते हैं भाई, प्रोसेस वेरिफिकेशन चल रही है भाई। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो भाई मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया था और आगे ये चीज अपनी आ गई। तो मैंने जो डोमिसाइल अपलोड किया था, मैंने वहां पे चेंजमेंट की है। पहले मैं वहां पे पीडीएफ अपलोड कर रहा था, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो नहीं हुआ। फिर मैंने इमेज अपलोड कर दी, जेपीजे फॉर्मेट में अपलोड करी अपना डोमिसाइल है, तब ये जो है प्रोसेस अपना आगे बढ़ा है।
ठीक है। तो यहाँ पे अपनी अगली डिटेल आ गई भाई, ये हस्बैंड नेम कर देते हैं यहाँ पे अंजुरानी हस्बैंड नेम, यहाँ पे उम्र आ गई इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे आधार नंबर हो गया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं भाई इसकी, ठीक है भाई। ये मैंने ईमेल आईडी अपने वाले ही डाल दी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन संपर्क डिटेल है भाई, एड्रेस पूछ रहा है ये अपनी, संपर्क करना हो तो कैसे करना है, तो हिसार में हो गया। सेलेक्ट विलेज एरिया, तो यहाँ पे विलेज इनका सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, और यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में क्या करें भाई, एड्रेस हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे दोबारा से हमारा जो एड्रेस है वो हम डाल देते हैं भाई, हिसार और अलीपुर, ठीक है। फैमिली आईडी से वैसे उठा भी लेता है ये। और यहाँ पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट हम देख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालनी है अपनी, क्या डालनी है, क्वालिफिकेशन अपनी डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक की अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे 10th हो गया, स्पेसिफिकेशन आर्ट कॉमर्स नोट एप्लीकेबल है ये। रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है अपना, तो 1 2 3 4 हो गया। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आए आपके, तो मैं लिख देता हूँ भाई 400 नंबर आए, कितने में से आए, परसेंटेज में लिखने हैं भाई आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको परसेंटेज में अपने नंबर डालने हैं, तो मैं लिख देता हूँ भाई 70% नंबर आए, कितने, 70%। बोर्ड कौन सा था भाई, HBSC था, ठीक है। पासिंग ईयर लिख देते हैं भाई यहाँ पे, कितना लिखे बताओ भाई, तो जो आपका है वही लिखना भाई आपको, मैं 2007 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप मैट्रिक डाल दी, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी आप डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आर्ट से रोल नंबर क्या है भाई, 1 3 4 5 कर देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज कितने आए भाई, तो मैं लिख देता हूँ भाई 70% आए। और बोर्ड कौन सा था भाई, HBSC था। आपको सही से लिखना भाई, आपको क्या करना है, सही से लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया भाई डिटेल। और इसके बाद में क्या कर देते हैं, आप पूरी क्वालिफिकेशन आपको अच्छे से ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। और आगे चलना है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, लेकिन मैं कर देता हूँ भाई नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसमें उसके बाद एप्लीकेंट का फोटो चाहिएगा, उसका रिज्यूम चाहिएगा, ठीक है। और उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज है फोटो का वो 200 के बी मैक्सिमम, तीनों चीजों का ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं JPG ही अपलोड करूंगा इनमें, तो मैं इसमें भी ये कर देता हूँ फोटो में। उसके बाद में रिज्यूम में मैं ये अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट में मैं ये अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने भाई कैंडिडेट का फोटो लगा दिया है, रिज्यूम है वो भी दे दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको एक पासवर्ड बनाना है भाई, क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है, तो बना देते हैं भाई पासवर्ड भी। तो पासवर्ड बना देते हैं भैया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 8 अक्षर का पासवर्ड बनाना है भाई, कितने अक्षर का, 8 अक्षर का पासवर्ड बनाया है, ठीक है। आप अपने नाम के साथ @1 2 3 या अपनी डेट ऑफ ईयर है वो आप लिख सकते हैं, बर्थ ऑफ ईयर, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और आगे चलते हैं जी, क्या आया है।
दोबारा कर देते हैं भाई कंटिन्यू पे के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे कोई चीज शायद बची हुई है जो डालनी जरूरी है। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे ये चीज मेरे हिसाब से डालनी जरूर रहेगी अंडर मैट्रिक। तो यहाँ पे मैं 8वीं की ओर डाल के देख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये मैंने 3 चीज डाल दी है यहाँ पे। उसके बाद में अनुभव नहीं है, सॉरी, एक चीज रह गई थी भाई यहाँ पे, एक चीज रह गई थी। तो अपनी ये चीज रह गई थी, प्रेफरेंस डालनी, ये कंपलसरी है भाई। आप किस प्रकार की जॉब करना चाहते हैं, क्या है प्राथमिकता, नौकरी की प्राथमिकता आपको यहाँ पे डालनी है। भाई आप टेक्निकल कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या आप और कोई आप किसी भी तरीके की टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं वो आपको, या कोई और आपका शौक है, आप कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं नौकरी प्राथमिकता। यहाँ पे कुछ भी डालेंगे वो चलेगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई योगा, मतलब आपकी इच्छा हो जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, भाई इस तरीके की जॉब मैं चाहता हूं करना। आई एक्सेप्ट कंटिन्यू। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिटेल हमारा अकाउंट है वो बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, अकाउंट बन गया है। और इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूं भाई, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूं। ठीक है भाई, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा अकाउंट बन गया है। और अब यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा काम बढ़िया तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा अकाउंट बन गया है या नहीं बना है। 22,868, और पासवर्ड जो आपने बनाया था, 8972, ये कैप्चा कोड 8792, 8792। ठीक है, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया भाई लॉगिन अपना अकाउंट में। क्या है, ये लॉगिन हो गया भाई मेरे, जो हमने फॉर्म भरा है ना उसमें हम लॉगिन हो गए हैं। और यदि हमें कोई संशोधन करना है ठीक कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें भाई इस तरीके से क्या है, आपको 75% आरक्षण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना है। और अब क्या है, जब किसी कंपनी वाले को जरूरत होगी तो वो आपकी प्रोफाइल को देख सकता है, या वो अपने कहीं पे डाल देगा कि मुझे 10 लोगों की जरूरत है इस जगह पे। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मतलब आप दोनों को अटैचमेंट हो जाएगी भाई, एम्प्लॉयर की और जॉब सीकर की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये मैंने 75% आरक्षण का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंने आपको करके दिखाया है कंप्लीटली। और मेरे हिसाब से कोई भी मिस्टेक आप नहीं करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिक्कत बस आपको एक इस चीज में आएगी, एक तो जो यहाँ पे हमें डोमिसाइल अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, ये हमें कोशिश करनी है कि हम जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करें, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बस दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। और गवर्नमेंट जॉब वाली बात मैंने आपको बताई कि गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, देखो प्राइवेट सभी को सरकारी नौकरी नहीं है, और जितनी है उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यदि आप उस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सीईटी का बैच जो हरियाणा की जबरदस्त टीम के द्वारा हम यहाँ पे करवा रहे हैं, उस टीम को ज्वाइन करें और आज अभी से पढ़ना शुरू कर दे दोस्तों। हम आपकी यहाँ पे सहायता जरूर करेंगे, इस कोर्स से आपको सहायता जरूर मिलेगी। पूरे बैच की जो फीस है दोस्तों वो केवल 999 रुपए है।
ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप फ्री में जो स्टडी मटेरियल है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने अभी करंट अफेयर डाली है पूरी की पूरी 1 साल की, और अभी जनवरी और फरवरी की भी डाल दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।